नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। थाना अतरौली क्षेत्र के 3 गांव के लोग आजकल किसी पशु या फिर किसी भूत प्रेत की दहशत से नहीं, बल्कि गांव की ही एक शातिर महिला के द्वारा दिखाए गए डर और डर की दहशत से परेशान हैं। कहा जाता है कि शातिर महिला आसपास के लगभग 3 से 4 गांव के पुरुषों को झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल पहुंचा चुकी है। महिला की जेल भिजवाने की इसी दहशत से गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें कि थाना अतरौली क्षेत्र के गांव काशी, महापुर, खुशीपुरा अन्य गांव के लोग अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्होंने गांव की एक शातिर महिला के झूठी कहानी अलीगढ़ एसपी के सामने रख दी और कहा कि पिछले कई वर्षों से एक महिला लगातार गांव के युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। इस काम में स्थानीय पुलिस भी शातिर महिला का साथ देते हैं और गांव के लोगों को जेल भेज रहे हैं। महिला को अगर गांव के लोग समझाने की बात करते हैं तो महिला फैसला करने के नाम पर पीड़ित लोगों से मोटी रकम वसूलती है। महिला के इसी उत्पीड़न से युवाओं सहित 3 गांव के लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। तो वहीं गांव के लोगों ने यह भी बताया कि पिछले दिनों अलीगढ़ एसएसपी के कार्यालय पहुंचकर एसएसपी कार्यालय के सामने इस महिला ने कुछ दिनों पहले ही जहर खाकर गांव के लोगों को फंसाने का काम किया था। जिस बार महिला ने 4 लोगों का नाम भी लिया था, उसमें आज भी एक महिला अपने 1.5 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोग जेल में बंद हैं। युवती के खिलाफ शिकायत लेकर 3 गांव के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और मांग की कि पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गांव के रहने वाले रूप सिंह ने बताया कि गांव की रहने वाली महिला रिंकी पिछले कई दिनों से आसपास के गांव के युवकों को बलात्कार, छेड़छाड़ और आपराधिक गतिविधियों में फंसाने के कार्य में रकम मांगती है और थाना पुलिस भी इस मामले में उसका साथ देती है और युवकों को जेल भेज देती है। एसएसपी को दी गई शिकायत में गांव वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि थाना अतरौली क्षेत्र के गांव नगला, बंजारा, डंडार, अलपुरा की रहने वाली रिंकी एक शातिर किस्म की महिला है जो लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उनसे रुपए ठगती है। महिला के द्वारा 15 जनवरी को एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें धारा 324 अतरौली कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जिस पर मुकदमे के बाद 366, 342, 328, 506 के तहत और धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए नेहानी उर्फ निशा को और उसकी सास कांति को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला रिंकी ने पीड़ित परिवार के लोगों से 2 लाख रुपए की मांग कर मुकदमे में फैसला कराने के कहा था। और वहीं इसी के बाद आपको बता दें कि जब अपनी गरीबी की बात उन्होंने बताई तो एक बार फिर से उसके खिलाफ 4 अप्रैल 2021 को धारा 326B 452 के तहत झूठा मुकदमा थाना अतरौली में दर्ज कराकर उसको जेल भिजवा दिया था। तो वहीं इससे पहले भी एक ऐसा ही मुकदमा जुलाई 2020 में गांव खोंडा, थाना सहपहू, जिला हाथरस में दर्ज किया गया था जिसमें 2 लाख रुपए महिला रिंकी द्वारा लिए गए थे। तो वहीं रुपए की इस ठगी करने में महिला रिंकी, इसके पिता राम सिंह और मां जलदेवी इसका साथ मिलकर ठगी करते हैं। गांव वालों ने यह भी बताया है कि एसएसपी को दी गई शिकायत में महिला रिंकी के द्वारा दर्ज कराए गए उक्त मुकदमे निष्पक्ष जांच कर महिला सहित मां और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस के बाद ये मामला जाने के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और इस मामले की सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। अरे पूरे गांव को परेशान कर रही है, लेडीज को परेशान कर रही है। लड़की अपने माँ के पास रह रही है, 1.5 साल का बच्चा है उनके पास। अब उन्हें फंसा दिया है 2 नंबर के काम कर करके अपने घर में तक परेशान करती है। तो दूसरे सब नंगरे को डराती है। अब घर से उठ गई, अपने आप जाके स्कूल में गिर गई और दूसरे लड़कों का नाम ले दिया कि इसने उठा लिया, इसने मेरे साथ में बदतमीजी की, सब कपड़े अपने फाड़ लिए। अब कपड़े अपने फाड़ लेती है, कर लेती है, तो उसका जिम्मेदार पूरा गांव थोड़ी है, वो तो खुद जिम्मेदार है। धंधा कराती है खुद। हैं? पूरा हमारा गांव है, 3 नंगले हैं। माँ धंधा कराती है उसकी खुद, और माँ खुद धंधा कराती है, उसका पूरा साथ देती है। तो कितने लोगों को फंसा चुकी है अब तक वो? 3 जेल काट रहे हैं अभी तक। अभी 3 तो, एक तो 1.5 साल का बच्चा है, माँ है, उसकी बेटी है और बेटी का बेटा है। अब कितने लोगों को और फंसा रही है? अभी 5 लोग और फंसा रही है। क्या कहती है? कि इन्हें और फंसाऊंगी और मैं मरूंगी, जीऊंगी नहीं, पर इन्हें साथ में लेके जाऊंगी। अब ऐसे कोई कैसे साथ चला जाएगा उसके? अरे गुनाह कर रही है तो गुनहगार तो वो है। पुलिस की भूमिका क्या है? अब पुलिस तो जो सामने दिखा देती है वही सामने देख लेती है। झूठा केस ला अब कहने पे मुकदमे लिख देती है। हाँ, लिख रही है, उसके वजह से तो उसे उठा लाए। जाल बनाती है झूठा है। अगर पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लेती तो उठा के क्यों लाती?
ऐसे का सभी गाँव हैं? जेल काट जो छोटे बच्चा को तक नहीं देखा। क्यों आए, कहाँ से आए, क्या कौन से गाँव है? हम नंगला बंजारा डढ़ा लौटपा थाना अतरौली अलीगढ़ से आए हैं। 3 नंगला हमारे बंजारों के हैं। हम ये शिकायत लेकर एसएसपी वरिष्ठ अध्यक्ष के पास आए हुए हैं कि आए दिन रिंकी कुमारी पुत्री राम सिंह की आए दिन हमें परेशान करती है, पूरे गांव को परेशान करती है। अगर कोई भी किसी की बात मानने को, गांव बस्ती वाले को किसी की बात मानने को तैयार, इससे पूर्व भी एसएसपी कार्यालय के सामने जहर खा लिया था। उसमें 4 आदमियों के नाम हैं, जिसमें 2 जेल में हैं और एक लड़की है, उसके गोद में 1.5 साल का बच्चा है, वो भी जेल में है। अब हम शिकायत लेके आए हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट ना होकर उच्च स्तरीय जांच की जाए। गाँव में युवाओं में दहशत है। हाँ, युवाओं को दहशत, पूरे गांव को दहशत। तो क्यों आए, क्या काम में? वो लड़की है, फंसाने का काम करती है गांव वालों को, कभी किसी से कभी किसी से। इस शाहजाबाद में भी केस हुआ था ऐसे करीब जून के महीने में। फिर अभी ये 3 तारीख की घटना है, 3 तारीख की, इसमें केस किया था उन्होंने। फिर 2 लाख रुपए की मांग की है इन्होंने फैसला कराने के लिए, भाई 2 लाख रुपये मुझे दे दो। आज कितने गाँव के लोग आए? 3 गांव के। किससे मुलाकात की? हाँ, एसएसपी से।